हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान नेक्स्ट। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, यानी हमारा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों फैक्ट है। हम इसमें देखेंगे कि नेगेटिव में क्या आता है और इंट्रोगेटिव में क्या आता है। जो भी हमारे वाक्य हैं हम अफर्मेटिव पहले करा चुके हैं और अफर्मेटिव भी 0 से लेके हीरो तक की सीरीज में करा चुके हैं। और आज जो हमारे टॉपिक हैं बेटा, टॉपिक क्या है हमारे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों टॉपिक हैं। दोनों टॉपिकों के मैं एग्जांपल भी करा दूंगा, जो कि मैं अभी थोड़ी देर में करा दूंगा। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट। जो आज का टॉपिक है बेटा हमारा वो क्या है, नेगेटिव। देखो, चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, सबके साथ हमें किसका प्रयोग करना है बेटा, डिड नॉट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, डिड नॉट का प्रयोग करना है। क्रिया की कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे कि मैंने बताया कि जिसमें ना तो सिंगुलर देखना हमें और ना ही प्लूरल देखना हमें। देखना क्या है, सिर्फ हमें यह देखना है कि हमारा आगे क्या आ रहा है और बीच में क्या आ रहा है। पहले उनकी अंग्रेजी लगा दो, फिर उनके अनुसार हम वाक्य को बनाते जाएंगे। अफर्मेटिव में क्या था कि अफर्मेटिव में हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर रहे थे, क्योंकि अफर्मेटिव में क्या आता है, सेकंड फॉर्म आती है। जैसे सीता मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाती थी, तो क्या बनेगा, पहले सीता। अब हमें कोई कर्ता नहीं देखना, क्योंकि हमारी सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो क्या, टीच मी इंग्लिश। सीता मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाती थी, सीता डिड नॉट टीच मी इंग्लिश। ठीक है बेटा। तुम आगरा नहीं जाते थे, तो तुम, अब यहां पे सीता थी, यहां पे सिंगुलर था, यहां पे कौन सा, प्लूरल है। अब यहां पे सिंगुलर है और यहां पे प्लूरल है, तो भी हमें कुछ नहीं देखना, क्योंकि हमारी एक हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है। तो क्या लगा देंगे, यू डिड नॉट गो टू आगरा। अब इसमें क्या लगा दी हमने, फर्स्ट फॉर्म। दोनों में क्या लगा दी, फर्स्ट फॉर्म लगा दी। मिलेगी, क्या लगा दी बेटा, तुम आगरा नहीं जाते थे, तो यू डिड नॉट गो टू आगरा। हम अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर रहे थे, पर इसमें किसका करेंगे, हम इसमें करेंगे बेटा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, क्योंकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हमारा किसका प्रयोग होता है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। सिर्फ एक अफर्मेटिव होता है जिसमें हमारा सेकंड क्रिया यानी सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, और सबके साथ किसका प्रयोग होता है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। इंट्रोगेटिव मैंने बता रखा है कि इंट्रोगेटिव का क्या मतलब होता है, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका क्या मतलब होता है बेटा, इंट्रोगेटिव होता है। अगर वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है तो सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं बेटा, हम डिड का प्रयोग करते हैं। डिड का प्रयोग करते हैं और क्रिया की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्रिया की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। दूसरा रूल रहता है हमारा, अगर वाक्य के बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे आदि शब्द आते हैं, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी, फिर कर्ता, फिर डिड, फिर कर्ता और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी अगर वाक्य के बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे आदि शब्द आते हैं, तो बेटा इन कब, कहां, क्यों, कैसे को क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक शब्द बोलते हैं। तो इन प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लगानी है, फिर हम क्या लगा देंगे, इसके बाद डिड का प्रयोग करेंगे, फिर कर्ता, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या मिलते बनेगी, ऐसे वह आगरा क्यों गया था, तो क्या लगा सबसे पहले, सबसे पहले वाई डिड ही गो टू आगरा, ये बनेगा। और मैंने वैसे भी सारे एग्जांपल आपको करा रखे हैं, क्योंकि इसके बाद जस्ट जो वीडियो आएगी बेटा वो सारे सेंटेंस कभी नहीं भूलने। तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये चीज तो पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बता चुका हूं, कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं, ये ग्रामर की नींव है, इसको तो मजबूत करना पड़ेगा। अगर ये मजबूत नहीं हुई तो फिर बेटा कुछ नहीं होने का। देखो, जिसके अनुसार जैसे मैंने रूल कराए हैं अभी, उसी के अनुसार मैंने कुछ एग्जाम्पल अलग से ले रखे हैं। जो रूलों में है वो अलग है और जो इसमें ले रखे हैं वो अलग है। ये सारा जो मैंने दे रखा है बेटा, ये किसके हैं, ये नेगेटिव के हैं और ये सारे इंट्रोगेटिव के हैं। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इंट्रोगेटिव में मैंने लिखाया है कि सबसे पहले क्या लगाते हैं, अगर क्या शब्द आए तो डिड लगाते हैं। इसमें चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे एक वचन हो या बहुवचन, सबके साथ किसका प्रयोग होता है, डिड का प्रयोग होता है।
जो हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा, वो कौन सी होती है हेल्पिंग वर्ब? वो हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है जिसका होता है डिड। जैसे पहला है मेरा वाक्य, खाता था, मैं खाना नहीं खाता था, तो इसमें या तो मैं कर दूं या वह खाना नहीं खाता था, बात एक ही है। क्योंकि इसमें ना तो हमें सिंगुलर देखना और ना ही हमें प्लूरल देखना, ना ही एक वचन देखना और ना ही हमें बहुवचन देखना। हमें सिर्फ देखना क्या है कि यहां पे नहीं आ रहा है और इसके साथ हम क्या लगा देंगे? डिड नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो पहला सेंटेंस बनेगा मैं, तो आई डिड नॉट ईट दी फूड। अफर्मेटिव में क्रिया की बेटा जो अफर्मेटिव में क्या हो रही थी? फॉर्म क्रिया की हो रही थी, सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो रहा था अफर्मेटिव में, क्योंकि वहां पे जो हमारी डिड है वो यूज नहीं हो, या नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इनमें क्या होगा कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। कौन सी लगाएंगे? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी इसमें प्रयोग हो रही है बेटा, डिड नॉट का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसमें कौन सी लगाएंगे? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वह मैदान में नहीं दौड़ता था, मैदान में नहीं दौड़ता था, तो मैंने बताया था कि बेटा कोई भी चीज अगर ऊपर हो रही है तो क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे, और किसी के अंदर हो रही है तो क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। तो हम करें तो ही डिड नॉट रन इन द फील्ड, या हम यहां पे कभी कभी क्या कर देंगे कि ऑन द कर देंगे। क्या कर देंगे? कभी कभी तुम पत्र नहीं लिखते थे, दूसरा क्या है बेटा कि तुम पत्र नहीं लिखते थे। अब तुम आ गया तो हमें यहां पर कर्ता तो देखना ही नहीं है, कर्ता चाहे हमारे एक वचन हो या बहुवचन हो, सबके साथ हमें किसका प्रयोग करना है? डिड नॉट का प्रयोग करना है। तो लगा दो यू डिड नॉट राइट अ लेटर, यू डिड नॉट राइट अ लेटर, हम उसकी मदद नहीं करते थे, तो क्या लग जाएगा? डिड नॉट हेल्प हिम। ये आपके लिए बेटा जो लास्ट वाला ये आपके लिए HW रहेगा, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं करते तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बच्चे हमसे जुड़ नहीं रहे हैं। जैसे कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे तो हमें यह लगेगा कि हाँ बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं और हमें बच्चों के लिए और नई नई चीज लानी है, क्योंकि हम जब भी बेटा नई नई चीज लाएंगे जब हम आपसे जुड़ेंगे। ठीक है, वो कौन सा है? इंट्रोगेटिव। कौन सा है बेटा? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में पता है कि सबको क्या लगाते हैं? सबसे पहले डू। क्या करेंगे? सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास? एक ही है हेल्पिंग वर्ब है, वो क्या है? डिड है। तो क्या लड़के अपने पाठ को याद करते थे? ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, अपना। क्या लड़के अपना पाठ याद करते थे? तो सबसे पहले क्या लग जाएगा? सबसे पहले बेटा डिड का प्रयोग होगा, सबसे पहले डिड का प्रयोग होगा। डिड बॉयज, या हम द बॉयज भी लगा सकते हैं, तो हम अच्छा है कि ये लगाने डिड द बॉयज, डिड द बॉयज लर्न देयर लेसन। क्या लड़के अपना पाठ याद करते करते थे? तो डिड द बॉयज लर्न देयर लेसन। हमारे शुरू में क्या आ रहा है तो सबसे पहले क्या लगाएंगे बेटा? डिड का प्रयोग करेंगे। क्या वह रोजाना पढ़ता था? तो क्या लगा देंगे? डिड ही रीड एवरीडे, एवरी डे, या हम लिख सकते हैं डेली, आप डेली का भी यूज कर सकते हैं। क्या सीता मुझे पढ़ाती थी? क्या लगाएगा? डिड, डिड सीता टीच मी। क्या सीता मुझे पढ़ाती थी? तो डिड सीता टीच मी। क्या तुम मुझे कलम देते थे? तो क्या होगा? डिड यू गिव मी पेन, गिव मी पेन। अब इसमें हम ए भी लगा सकते हैं, पर मैं ए इसलिए यूज नहीं कर रहा कि उसने ये नहीं बताया कि वो कितनी कलम देता है।
हम ए भी लगा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है क्या ये नहीं लगा सकते, हम ए भी यहां पे प्रयोग कर सकते हैं। मैं ये यहां पे ए भी लगा सकता हूं, गिव मी अ पेन, ये भी लगा सकता हूं मैं, पर मैंने इसलिए नहीं लगाई कि कलम देते थे। यार कितनी कलम देते हैं बेटा, इसलिए मैंने ए का प्रयोग नहीं किया है। ये आपके लिए HW रहेगा, जो कि कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करो। इंट्रोगेटिव, ये नेगेटिव। अगर नेगेटिव में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का बेसब्री से इंतजार करता हूं। और सबसे एक आपका मैं होमवर्क देता हूं जो HW में होता है, आप उसका भी आंसर करें, क्योंकि आंसर आप करोगे उसी से हमें उम्मीद रहती है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हो। अगर नेगेटिव में कुछ भी समझ में नहीं आता तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव में अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो बेटा इंट्रोगेटिव का भी आप मुझे मैसेज या कमेंट कर सकते हैं। और ये आपके लिए HW है, क्योंकि HW देना इसीलिए बेटा अनिवार्य होता है क्योंकि आपको भी करना आना चाहिए। और कल जैसे कि मैंने बताया था एक शॉर्ट वीडियो में कि ये ग्रामर की नींव है, अगर आप इस नींव को पक्का नहीं करोगे ना तो मकान गिरने में टाइम नहीं लगता बेटा, बारिश में ऐसे ही बह जाता है मकान। तो नींव तो पक्की करनी पड़ेगी, जिससे हमें एक्टिव वॉइस, एक्टिव है और इनडायरेक्ट डायरेक्ट है, ये क्या, ये इंग्लिश टू इंग्लिश होते हैं। इनमें हमें हेल्पिंग वर्ब, कौन सा सेंटेंस है, पास्ट का है हमारा, पास्ट का टेंस है या प्रेजेंट का टेंस है या हमारा फ्यूचर का टेंस है, ये हमें पता होना चाहिए सारी चीजें, क्योंकि उसी से हमें क्या लगता है कि उसी से हमें सारी चीजें पता चल जाएंगी कि ये सेंटेंस किसका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आप चैनल पर